जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपके एक यूट्यूब चैनल SR Academy 100 यूट्यूब चैनल्स पर। तो कैसा लगा हमारा पिछले वाला सेशन? उम्मीद आशा यही करता हूं कि जबरदस्त बेहतरीन लगा होगा। मैं शिवम इस यूट्यूब चैनल SR Academy 100 पर आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक SR Academy 100 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, यूट्यूब पर जाकर चैनल सब्सक्राइब करें और आल वाला बटन भी दबा दें। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक वाइक तो एक बार कर दिया करें, जिससे इमोशनल डाउन ना हो। आइए फ्रेंड्स, हम आज लेंगे CTT जुलाई 2024 में जो होने वाला एग्जाम, उसके मैं आज लूंगा क्या, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड, यानी कि कीवर्ड्स एंड टैग वर्ड जिनसे कहेंगे हम। तो आई फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम चलेंगे सीधे क्या, टैग वर्ड। टैग वर्ड्स की बात करेंगे आज हम। देखें, आइए, क्या किसको वरीयता देनी है, किसको निगेटिव समझना है, और उस विकल्प को, उस पॉइंट को देखते ही काट देना है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक की हम चर्चा करेंगे। क्या है पॉजिटिव वर्ड? देखें, नंबर एक की बात करें, अगर हम बात करें तो इनसे हमें बचना है। ये जो हम पॉइंट लिखेंगे, इनसे हमें बचना है, यानी कि निगेटिव है। इनको देखते ही आंसर गलत काट देना है। क्या? जैसे कि मानकीकृत परीक्षण है क्या। नंबर एक की बात करें, मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। क्या है मानकीकृत परीक्षण? भाई, एक ही टाइप से सभी का परीक्षण करना मानकीकृत परीक्षण है। ऐसा नहीं चल पाएगा सीटीटी में। इसको देखते ही आपको गलत काट देना है और आंसर रॉन्ग है ये, यानी कि जिसमें ये आ जाए इसको वरीयता नहीं देनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वेधन और अभ्यास। नंबर दो, वेधन और अभ्यास। ये क्या है? वेधन और अभ्यास। देखें, अगर हम भाई बात करें कि बार बार एक ही अभ्यास कराए जा रहे हैं, भाई एक पन्ना हमने बालक को पढ़ा दिया, कोई टीचर है, एक ही पेज डेली स्कूल में आता है, एक ही पेज का अभ्यास करा रहा है, ऐसा सीटीटी में नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला। क्योंकि बालक को सीटीटी में एक क्या मानना है, भगवान का एक रूप देना है। क्योंकि बालक की अगर आपने गलती सीटीटी के ऑप्शन में निकाल दी तो वो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए वेधन और अभ्यास इस सीटीटी में नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट देंगे क्या, वैयक्तिक विभिन्नता में समानता। वैयक्तिक विभिन्नता में समानता। क्या है व्यक्तिक विभिन्नता? ये तो आप सभी लोग समझते ही होंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें क्या, कि वाह प्रेरणा। वाह प्रेरणा। वाह प्रेरणा क्या होती है? एक प्राथमिक स्कूल के बच्चे के लिए वाह प्रेरणा क्या होती है? देखें भाई, वाह प्रेरणा क्या है कि भाई पापा ने कहा कि अगर तुम कक्षा 4 में 80% का मुझे रिजल्ट लाकर दोगे तो मैं तुम्हें एक साइकिल कसवाऊंगा। भाई, साइकिल का अगर लालच अगर 1 साल दिया है, तो कक्षा 5 में आते ही आते वो आपसे मोबाइल की गुंजाइश करेगा। बच्चा कहेगा कि मैं कक्षा 5 में 90% अंक लाऊंगा, मुझे एक फोन चाहिए। तो इस लालच के, यानी कि साइकिल का लालच और चॉकलेट का लालच बच्चे को कतई नहीं देना है। इस लालच को देखते ही इसको नेगेटिव समझना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, आप समझ गए होंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें, लालच। देखिए, लालच पॉइंट आ भी गया है क्या, लालच। लालच, ये वाह प्रेरणा थी कि कॉलेज से, यानी कि कॉलेज में अगर आप बच्चे से वाह प्रेरणा मतलब साइकिल, पूरे सत्र की बात की गई। और लालच क्या है? अब भाई बच्चा सुबह उठा है,
अब बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं है, आप भाई बच्चे से कह रहे अरे स्कूल चला जा, मैं तुझे जलेबी दूंगा, मैं तुझे 10 का नोट दूंगा, तो ये लालच यार कब तक चलाओगे आप लालच? ऐसा सीटीटी में नहीं चलेगा। तो इसलिए इससे यानी कि बचना है इन पॉइंटों से। और एक अगर नेक्स्ट बात करें, क्या नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दो विद्यार्थियों में तुलना, दो विद्यार्थियों में तुलना, विद्यार्थियों में तुलना। अगर हम तुलना की बात करें तो भाई विद्यार्थियों में कभी किसी भी प्रकार से हम उनको अलग अलग एक तुलना नहीं कर सकते कि ये होशियार है इसको पीछे बैठाएंगे, यानी कि इसको आगे बैठाएंगे, ये कुछ नहीं जानता इसको पीछे बैठाना, यानी कि हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी प्राथमिक स्कूल में। हम किसी भी स्टूडेंट या छात्र की एक दूसरे से तुलना नहीं कर, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आई फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना। नेक्स्ट, सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, अंक लाने के लिए पढ़ना। देखें ये कितना अच्छा पॉइंट है कि है तो अच्छा, लेकिन सीटीटी ने निगेटिव समझा है, और निगेटिव है भी भाई क्या कि भाई सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, कि भाई बच्चे को तो कुछ आता नहीं, यानी कि एक ओलम का अक्षर ना आए, एक गिनती का वर्ड ना आए यानी कि अंक ना आए, एक अंग्रेजी का शब्द ना जाने, पापा 50,000 रुपए भरकर उसकी मार्कशीट 90% बनवा दे। ये क्या सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना? अंक तो आ गए हैं लेकिन दिमागी हालत से वो जीरो है, तो इसका का अचार डालेंगे अंकों को, तो ऐसा नहीं चलेगा सीटीटी में, इसको नेगेटिव माना है। नेक्स्ट है भाई क्या, व्याख्यान विधि। देखो मास्टरों की अब आई आफत, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि। अब देखो टीचर की आफत है यहाँ पर। व्याख्यान विधि क्या है भाई? टीचर समझता है प्राथमिक विद्यालय में, टीचर समझता है बच्चे कहीं का शिकायत विकायत तो करते नहीं, भाई आया टीचर लेक्चर सुनाकर चला गया, तो इस हिसाब से व्याख्यान विधि इसमें कौन चलने वाली, इसको भी निगेटिव समझना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है कि भाई योगात्मक आकलन। देखिए टीचर्स की भरमार बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, क्या योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन की बात करें क्या कि भाई साल भर में एक ही बार आकलन किया जा रहा है। भाई बच्चा साल भर पढ़ रहा है, अब उसका फीडबैक अगर हम बीच बीच में लेते रहे तो अच्छा है कि एक साल में उसका फीडबैक लें तो अच्छा है। यहाँ बात की गई है एक साल में फीडबैक लेने की, इसीलिए इसको निगेटिव समझा है, क्योंकि एक साल में बच्चा उन चीजों को तो सीख लेगा, लेकिन एक प्राथमिक स्कूल में बच्चा एक साल के बाद दूसरे क्लास में जाएगा, पता चला हुआ जीरो से भी मतलब जीरो से तो नीचा होते ही नहीं है, लेकिन उससे भी माइनस हो गया, तो उससे इसलिए एक साल के लिए आकलन को ना जोड़कर कई बार आकलन करना, इसके लिए इसको नेगेटिव समझा है। अब हम नेक्स्ट बात करें क्या, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट 10 नंबर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बहुत अच्छे पॉइंट हैं ये, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यानी कि अच्छे हैं लेकिन है नेगेटिव। देखें शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या है कि भाई गुरुजी आके स्कूल में मजा काट रहे हैं, यानी कि कुर्सी तोड़ रहे हैं। गुरुजी आके स्कूल में मजा काटने का मतलब क्या है कि भाई शिक्षक को, यानी कि शिक्षक अपने हिसाब से ही बच्चे को पढ़ाना चाहता है, ना कि बच्चे के हिसाब से। उस नियम को बोला गया है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। आपने भी देखा होगा कि भाई जो महिलाएं टीचर होती हैं, वो भाई सर्दियों के टाइम पे स्वेटर को बिनना, यानी कि स्वेटर बनाना स्कूल में क्या है, शिक्षक केंद्रित। उन्होंने क्या, एक पन्ना सुलेख दे दिया, पूरे दिन एक ही पन्ना लिखवा रही हैं और अपना काम जोरों से कर रही हैं, यानी कि स्वेटर कॉलेज में बनाना। इसको क्या शिक्षक केंद्र, इसको नेगेटिव टैग वर्ड माना है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो क्या है, वीडियो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या, रटंत प्रणाली।
रटंत प्रणाली। रटंत प्रणाली क्या है भाई? भाई एक टीचर प्राथमिक विद्यालय में 4 पन्ने रटवा दिए, स्टूडेंट को महारथी समझने लगा। भाई 4 पन्ने ना रटवाकर विद्यार्थी के बाहरी वातावरण से अगर जोड़कर पढ़ाया जाए, यानी कि उनको खोजबीन तरीके से, यानी कि खोज करने की क्रियाएं दी जाएं, तो उसी को पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन रटंत प्रणाली को क्या नेगेटिव वर्ड है ये, इसको नेगेटिव करेंगे। एक और देखिएगा, एक बोला ना, एक पॉइंट और लेंगे, फूट डालो और राज करो। फूट डालो, फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो क्या है, देखें कैसे कि भाई जब सभी स्कूल के अलग अलग होते हैं, जब सभी स्कूल अलग अलग होंगे तो समावेशी शिक्षा का क्या आचार डालेंगे। कैसे? समावेशी शिक्षा क्या है? सभी को एक जुट में पढ़ाएं, उसी को समावेशी। भाई कोई विकलांग है, कोई मूक मूक बधिर है, कोई भाई आंखों से अंधा है, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है। अब भाई इन सबको अगर हम अलग अलग क्लासों में प्रोवाइड करा दें, अभी आपने, अभी क्या आप अगर पढ़े होंगे तो कुछ, हम जब पढ़ते थे तो होता क्या था कि कक्षा 5 में आया स्टूडेंट जैसे, तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते थे। ए भाग अलग हो गया होशियार वालों का, स्टूडेंट का, बी भाग यानी कि क्लास को अलग कर देते थे। तो उस पे इन सारी चीजों को देखते हुए एक अहम कदम उठाया गया कि आप फूट डालो राज करो। फूट डालो क्या कि सभी स्टूडेंटों का अलग अलग रूम मतलब देना, होशियार का अलग दे दिया, बेवकूफ का अलग कर दिया, चोर का अलग कर दिया, ईमानदार का अलग कर दिया। लेकिन यहां कहा क्या गया कि ऐसा नहीं चलेगा, सीटीटी का ऐसा वर्ड नहीं चल पाएगा। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है कि भाई इनसे हमेशा, यानी कि हमेशा वरीयता देनी है। किसको हमेशा वरीयता देनी है? देखो ये तो आप समझ गए होंगे, अब देख ले वरीयता किनको देनी है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड क्या है भाई। देखें आइए, देखें इनसे बचते तो थे, अब यहां आ जाएंगे पॉजिटिव वर्ड, यानी कि इन्हें हमेशा वरीयता दें, इन्हें हमेशा वरीयता दें। सीटीटी में इन्हें हमेशा पॉजिटिव समझें। किन वर्णों को पॉजिटिव समझना है उनकी बारे में चर्चा करते हैं। कैसे भाई? क्या कि बाल केंद्रित शिक्षा, नंबर 1 तो हमने ले लिया बाल केंद्रित शिक्षा। एक बात मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, अगर क्लास पूरी देखोगे तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव वर्ड आपको आएंगे। अगर क्लास आपने अधूरी देखी, पॉजिटिव वर्ड तो आ गए, निगेटिव नहीं जान पाए, निगेटिव आ गए, पॉजिटिव नहीं जान पाए, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वीडियो लंबी हो जाने दो, लेकिन देखना जरूरी पूरी है। इसीलिए क्या बाल केंद्र शिक्षा, वहां क्या थी शिक्षक केंद्र शिक्षा को देखिए निगेटिव नकार दिया गया। बाल केंद्र क्या कि भाई बालक के हिसाब से, यानी कि बालक को वातावरण के बाहरी ज्ञान से जोड़कर अगर हम पढ़ाएंगे। कैसे? अब भाई किताबी रट्टू तोता अगर उसको बनवा देंगे तो वो आपका बाहरी इन्वायरमेंटल है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा। एक बार क्या हुआ, मैं जब पढ़ता था तो क्या हुआ कि जैसे प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में मतलब बाहर से एग्जामिनर आए, तो जब सभी लोगों का प्रैक्टिकल हो रहा था तो उसमें हुआ का, जब एक लड़का था वो शहरी क्षेत्र का था, तो मतलब शहर से आया हुआ था, बिलोंग करता था, रेंट पे रहकर वहीं क्लास लेता था। तो जब एग्जामिनर ने उससे पूछा कि भाई गुड़ कैसे पैदा होती है, यानी कि मिठाई होती है वो कैसे बनती है, तो उसने उस, यानी कि टीचर को उत्तर दिया कि भाई पेड़ों में लगती है। तो ये क्या है कि उसने बाहरी ज्ञान का उसने अध्ययन ही नहीं किया, बाहरी ज्ञान का उसने गहन नहीं किया, इसीलिए उसको जानकारी में निगेटिविटी आई, इसीलिए उस पॉइंट को हटा दिया गया। इसीलिए अब क्या लगाया गया, बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को स्कूल से प्लस बाहरी वातावरण से भी जोड़कर
पढ़ाना चाहिए इस प्रकार इसको, यानी कि पॉजिटिव वर्ड है, इन्हें हमेशा वरीयता देनी चाहिए बाल केंद्रित को। नेक्स्ट क्या है, आंतरिक प्रेरणा। देखिए आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा क्या है? अगर भाई बच्चा स्वयं से अगर अपने अंदर से यह जानना चाहता कि मैं अपने हाथ में महारथी हूं, कोई दूसरा नहीं बता इसको, बच्चा बालक स्वयं से पढ़ रहा है, बालक स्वयं में जिज्ञासु है, तो उसे कहेंगे आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्या भाई, करके सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, करके सीखना। देखें करके सीखना, करके सीखना क्या है भाई, रट्टा मारने की जगह अगर उसको 4 पन्ना रटवा रहे हो, अगर उससे भाई स्वयं से करके सीखने के लिए अगर बात करें कि भाई तुम अपने हिसाब से क्या पढ़ना चाह रहे हो या आपकी रुचि क्यूरियोसिटी किस क्षेत्र में है, हम उसी हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसको कहा गया करके सीखना, इसको पॉजिटिव वर्ड मानना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें भाई, क्या, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया करके देखें क्या है, अभी एक अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया कैसे देखें, अंतःक्रिया का मतलब है क्या कि भाई किताब को ना छपवाकर आपस में, यानी कि किताब एक एक बच्चे को ये ना कहें कि किताबी ज्ञान तो उसने ले लिया, अरे हरे